गुरु ज्ञान अपनाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। जन्म अनेक भरमते बीते, अब नहीं धोखा खाएंगे। हम गुरु ज्ञान अपनाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। जन्म अनेक भरमते बीते, अब नहीं धोखा खाएंगे। मात पितन की सेवा करना मानव तन को पाया है, पहला प्रत्यक्ष काम। मात पितन की सेवा करना मानव तन को पाया है। जिन पाल पोस कर बड़े किए और भारी कष्ट उठाया है। दवाई दिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए कौन सी सीता, सावित्री, भवानी, राम और कृष्ण और लक्ष्मण और राधा या भगवान आए थे? इसलिए धोखे को दूर कर देना चाहिए, ब्रह्म को समझ लेना चाहिए। माता पिता की सेवा करना मानव तन को पाया है, पाल पोस कर बड़े किए, जिन भारी कष्ट उठाया है। क्या करोगे फिर? क्या करना चाहिए? पितु मातु चरण सिर नाएंगे, ये सब को समझाएंगे। हम ही नहीं, इस पाठ को यदि राम के विषय में ऐसा लिखा है, कब जन्म हुआ, कब कथन किया है, इसका इनके पास में कोई प्रमाण नहीं था। शंकर जी का अनेकों का नाम ले लेकर के और ग्रंथ बनाए लिखे थे कि ये पुराण शंकर ने लिख करके रख दी। गरुड़ को ज्ञान करा दिया, कौआ गरुड़ का संवाद चला था और दो मुख की बात भी कह डाली थी। कैसी कह डाली? कछुते इतने पुण्य में नहीं राखा, समझे खग खगई की। खग की भाषा को खगई समझता है और ऐसे धूर्तों ने बिना के दोनों के संवाद बना करके ग्रंथ भी लिख दिया और मानवता में जहर घोल घोल करके और कौआ के मुंह से कौआ बन करके खुद ऐसी बात कहला डाली थी। 2 नंबर 99 में देखेंगे, 2 नंबर 99 उत्तराखंड में जे बरना धम तेल कुम्हारा, सुपच किरात कौल कलबारा, नार मुई घर संपत्ति नाथी, मूड़ मुड़ाए हो सन्यासी। शूद्र कर रही जपत व्रत नाना, बैठ बरासन कह रही पुराना। जहां तक कह डाला, सब नर कल्पित कर रही अचारा और जाय न बरन अनीति अपारा। इस मानवता में झर घोल करके इसको सच्ची नीति को अनीति में बदल दिया। शूद्र क्या करेंगे? शूद्र ग्रंथों को पढ़ेंगे, कलेजों में कथा पढ़ेंगे और शूद्र जप तप करेंगे तो ये भारी अन्याय, भारी पाप, घमंड, तो ये पाप का घोर अन्याय और घोर विशेष अज्ञानता का तूफान छा जाएगा। और जाते पाप और बड़ा क्या होगा? मानवता में जाते झेर बड़ा और क्या घोड़ा जाएगा? इनके गीत हम कब तक गाते रहेंगे? इसलिए पितु मातु चरण सिर नाएंगे और ये सब को समझाएंगे। और जन्म अनेक भरमते बीते, अब नहीं धोखा खाएंगे। हम गुरु चरण अपनाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। जन्म अनेक भरमते बीते, अब नहीं धोखा खाएंगे। और विद्या पढ़ना और पढ़ाना मानवता को पाना है। विद्या पढ़ना और पढ़ाना मानवता को पाना है। आप काले दागों के लिए, इस कोड़ के लिए, इस जहर के लिए, इस दानवता के लिए, तभी मास्टर ने ये कहा है। क्या कहा है? अरे सर्व सुख तबई पावोगे,
बामनवादी ग्रंथन में तुम आग लगाओगे। सर्वस्व को तब पाओगे तब मनुवादी और बामनवादी पहले ही शर्मा वर्मा ग्रंथों को देख लीजिए कि इसमें ये कहीं निशान ये कोमा तो नहीं लगा हुआ है शर्मा वर्मा का। सदगुरु कबीर कहते हैं सर्वन वर्वन देव और दासा रजसत समगुण धरती आकाशा। बंधुओं सदगुरु कबीर तो जाने क्या क्या डालते हैं। इन्होंने तो जाने क्या क्या कहा था। 1 रुपया में एक नए पैसा पर भी हम नहीं कह सकते हैं। हम इतने थरथर कांपते हैं, हम इतने पक्षपात होकर के। और शिरोमणि में जो उदाहरण कहा था कैसे कैसे हमने चश्मा लगा लिए हैं। इसलिए सत्य को छिपाने के लिए असत्य का आड़ ओट लगा करके आज आप लोग सुनते होंगे तुमको ऐसे रहना चाहिए जैसा राम रहे। अरे तुम रामायण पढ़ते पर समझ नहीं पाते, कहते ऐसी तैसी समझेंगे। तू तो समझा देता है कि जाए समझ लो तुम। अरे बंधुओं हमारे गुरु ने सतगुरु सुमन साहब जी ने मैंने रामायण कंठस्थ पूरा कर लिया था मात्र एक शब्द से मेरे लिए प्रकाश करा दिया। इन्होंने कहा था बल्ब जलाते ही प्रकाश हो जाता है। वो कहते हैं मैंने 2-4 चौपाई ऐसी कही थी। गुरुजी कहते हैं 4 चम्मच में घृत की नाले में डालता हूँ और 98 लीटर दूध में 98 लीटर पानी में मैं 2 लीटर दूध मिलाता हूँ। फिर पानी नहीं शुद्ध रहेगा न दूध, सारी कीमत घट जाएगी। इसलिए साहिब जी दिन में भी कह रहे गुरु और गोबर एक हो जाता है। जब हम सत्य का निर्णय नीरे चिरे का निर्णय नहीं समझते हैं, नहीं कर पाते हैं, सत्संग में आए सत्संग को ध्यान से नहीं सुनते हैं तो गुरु और गोर एक हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं बंधुओं अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है हर इंसान महान। बंधुओं इस बात को याद रखिए जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। संघर्ष करना पड़ता है। बच्चा ही जानता है अच्छे नंबरों से पास होता है भाई कैसी नींद आती है, कितनी मेहनत करता है। और अगर मूर्ति के पास बैठा रहेगा तो क्या होगा। ये तुम्हारे लिए मूर्ति महापुरुषों की एक आदर्श है, देखने के लिए इनके चित्र को हृदय में उतारने के लिए हैं, न के पूजने के लिए धन बटोरने के लिए। ये मंदिर मठे के काले ये स्कूल हैं जिनमें संत रहते हैं, संतों का ठिकाना है। पर संतों को हटा करके और तो पुजारी बैठा देते हैं, पुजारियों के लिए महीना पैसा बांध देते हैं। ज्ञान कहाँ से होगा। ज्ञान का मंदिर मूर्ति थोड़ी कराएंगे। ज्ञान तो सत्संग में सत्संग होता है सत्संग से। इसलिए विद्या पढ़ना और पढ़ाना मानवता को पाना है और दीन दुखी कोई मिले जगत में सबको गले लगाना है। कितना बढ़िया शब्द कहा है। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। बंधुओं ऊंच नीच बिसराएंगे, सब छुआछूत मिटाएंगे। जन्म अनेक भरमते बीते, अब नहीं धोखा खाएंगे। हम गुरु ज्ञान अपनाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। जन्म अनेक भरमते बीते, अब नहीं धोखा खाएंगे। सतगुरु कबीर कहते हैं खाते खाते जुग गया बहुर न चेता आए। कहे कबीर पुकार के ये जीव अचेत ही। धोखे भूल में मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई। ऐसे हो के ना मुआ जो बहुर न मरना होए। गीत गाते गाते अनादि काल से। इसलिए नारी पुरुष को जीवन भर हिलमिल कर साथ निभाना है। कोई कपड़ा तो नहीं है, कोई बर्तन तो नहीं है बदल दिया जाए। इसलिए नारी पुरुष को जीवन भर हिलमिल कर साथ निभाना है और मधुर भाषा जग कर के जीवन जीना है। नारी पुरुष को जीवन भर
हिल कर साथ निभाना है। और मंगलमय परिवार सुखद इस घर को स्वर्ग बनाना है। मंगलमय परिवार सुखद इस घर को स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग की कल्पना अंत मत करो, वैकुंठ को कहीं ऊपर हाथ मत उठाओ। सदगुरु कहते तते सब कोई गया, बाहर लदाए लदाए उतते कोई ना आइए तासो पूछी धाय। कल बेटी भी कह रही थी जिंदा कोई जाता नहीं और मर करके लौट करके कोई आ करके बताता नहीं। तो इसलिए देखिए, मंगलमय परिवार सुखद इस घर को स्वर्ग बनाएंगे। जैसे आपने इस आश्रम को और गीतम साहिब इत्यादि के संतों ने भारी सहयोग और सच्चे शब्दों में कहना चाहिए, अपनी तपस्या तपोबल ज्ञान तन धन और मन के और आपके सहयोग से कोई दिन जहाँ खौड़ था, कोई दिन जंगल था, आज ये स्वर्ग है। स्वर्ग इसी को कहते हैं यहाँ देव निवास करते हैं। समय समय पर जहाँ सभा लगती है, इसके लिए एक चौपाई में तुलसी की चौपाई कही है, मैं कह दूं आपके लिए, क्योंकि बाकी सुनने वाले भैया कुछ हो जाएंगे, मानने वाले। 39 नंबर की दुआ में कहा है तुलसी ने बालकांड में, श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दो कूल संत सभा अनुपम अवध सकल मंगल मूल। 3 प्रकार के श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम, एक शब्द के 3 नाम होते हैं, गाम पुर और नगर। इसलिए उत्तम मध्यम कनिष्ठ रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इसलिए बंधुओं 3 बार 3 बार बंदगी तन मन वचन। श्रोता त्रिविध समाजपुर और ग्राम नगर 2 कूल नदी के कूल नदी। ये प्रमाण बनाया है, ये उपमा भूमिका बनाई है किसकी? सरजू की। पूरा रावण पूरा कर दिया है 2 दुआओं में। इसलिए श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर 2 कूल और संत सभा अनुपम है, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जाती है। वही अवध है, वही अयोध्या है, वही राम विराजते हैं, वही राम का ज्ञान कराया जाता है। ताकि लिए कह दिया है कि थोड़ी चौपी सिया राम में समझ कर जानी, कहने के लिए कह दिया है। इसलिए कुमत को परख के अठाएंगे, ये सब को समझाएंगे। जन्म अनेक भरम ते बीते, अब नहीं धोखा खाएंगे। हम गुरु ज्ञान अपनाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। जन्म अनेक भरम ते बीते, अब नहीं धोखा खाएंगे। सतगुरु कहते हैं, बिन गुरु ज्ञान द्वंद भई, खसम कही मिली बात। और जुग जुग सो के भैया, जुग जुग सो के भैया, का उन्मानी बात। बंधुओं, अंत में के चरण में हम क्या निवेदन करना चाहते हैं? पत्नी पति पुत्री सुत सबको गुरु शरण में जाना है। पत्नी पति पुत्री सुत सबको ये काम करना चाहिए। पत्नी पति पुत्री सुत सबको गुरु शरण में जाना है। और सार असार समझ सदगुरु से जीवन बनत महाना है। महान जीवन तभी बनता है सार असार सत्संग के माध्यम से और संत गुरुओं के माध्यम से हम समझ लेते हैं। इसलिए हम कुमत को परख अठाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। और जन्म अनेक भरम ते बीते, अब नहीं धोखा खाएंगे। और देखिए, 4 देव गुरु मातु पिता
सदगुरु सब संत बताते हैं। इनसे और देवता किसने कहाँ बताया। मात्र देवो भव, माता सबसे बड़ी देवता, पिता देवता, अतिथि देवता। अगर तो कोई भी प्राणी आपके संरक्षण में आ जाता है, और सदगुरु तो सबके बोध विधाता है ही। तुलसी के लिए ये कहना पड़ा, राखई गुरु जो को विधाता, गुरु विरोध नहीं कोई जगत त्राता। जिसको सदगुरु अपनी शरण में रखना चाहते हैं, अगर रख ले, विश्व का माना हुआ विधाता इस पर कोप करे बाल बांका नहीं कर सकता। ये तुलसी का कथन है। मैंने दिन में भी कहा था, गुरु बिन भवन की तरह न कोई, ये तुलसी का कथन है। इसलिए तुलसी ने ये कथन क्या किया है, एक आध महापुरुषों की बात सुन करके साहिब सबत का 18 जगह पर तुलसी ने प्रमाण दिया है, पर राम के लिए लगाया है। तुलसी कहून राम से साहिब शील निधान। इसके पहले के ग्रंथों में किसी में नाम नहीं है, क्योंकि तुलसी सदगुरु कबीर से पीछे हुए थे। इसलिए चार देव गुरु मात पिता, अतिथि सब संत बताते हैं, और सेवा पूजा करे उन्हीं की जीवन में सुख पाते हैं। अब बोध विवेक बढ़ाएंगे, यह सबको समझाएंगे। जन्म अनेक भरम ते बीते, अब नहीं धोखा खाएंगे। गुरु ज्ञान अपनाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। जन्म अनेक भरम ते बीते, अब नहीं धोखा खाएंगे। जन्म अनेक भरम ते बीते, अब नहीं धोखा खाएंगे। साथियों, याद दिला दूं आपके लिए, आपने दिन में साहिब जी के माध्यम से एक साखी तो सुनी होगी, 5 तत्व का पुतला युक्त रची में कीब, और मैं तो पूछो पंडिता शब्द बढ़ा के। ये तो आपने दिन में सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो फिर ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो गया होगा। आखिर में 2 फूल तो मैं कह ही दूं। बहन सत्संग में गई थी, उनके पति देव जी पूछ रहे कि सत्संग में कहाँ मिलोगे। वही मिलो, और कहाँ मिलते हो। माता पिता की सेवा, आज्ञा का पालन करना, पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, तो कि बहुत सुंदर बढ़िया बात है। सत्संग तो बढ़िया कोई चीज ना है। पर कि मैं बहुत देर से बाट चाह रहा था, और पानी की प्यास के मैं जेठ माँ से टेटुआ चटक रहो, गड़ुआ पानी का तो भर के लाओ। क्या बताओ, तुम यूँ बता दो कि थोड़ी सी दूर तुम पे उठ करके पानी पीने के लिए नहीं चला गया था, और मैं हारी नहीं रही, और सत्संग सुन करके आई पसीना नहा रही हूँ, और तो पानी पिलाया के तो प्यास दूँ भाई। तो भाग्यमान तुम तो यूँ कहीं भाले के सत्संग में जी ऐसा मिलो, ऐसा वो, ऐसा बताओ, तो मैं ये अकेली थोड़ी यही बहन तो बहुत हुई, कमोते थोड़ी कहा था। ऐसा समझ लिया होगा तो तुझे यह साखी याद न होगी। इसलिए साहिब जी ने कहा था, 5 तत्व का पुतला युक्त रची में कीब, मैं तो पूछो पंडिता शब्द बढ़ा के जीव। तो ये जीव के शब्द से बने हुए हैं। कोई भी, चाहे 52 अक्षर हो, चाहे 24 अक्षर हो, चाहे 34 अक्षर, चाहे 36 मिलकर के हों। इसलिए अक्षरों में अक्षर बढ़ा के अक्षरी, शब्दी बढ़ा के शब्द, और 52 बढ़ा के 53। मुझे बताओ, अक्षर बढ़ा के अक्षरी, जो अक्षर के लिए बनाता है, जानता है, लिखता है। अक्षरवादी लोगों ने ग्रंथवादी पक्षपातियों से कहाँ तक लिख दिया है। मैंने दिन में कहा, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बड़दायक वरदान, रामचरित शतकोट में 100 करोड़ रामायणों में से शंकर जी ने छांटा, पर तारीख और तिथि और बार तो कोई नहीं है। कौन से सम्मत में, कौन सी तिथि में, और किसके सामने। तो झूठी दी जाती है। अगर झूठी बोली जाए तो थोड़ी बहुत पैसा तो लग रहा ना, कितनू लगा दो। नहीं कल करमन भगत विवेकू, राम नाम अविलंबन एकू, कठिन काल मल कोस, धर्मन ज्ञानन जोग जप, पर हरि सकल भरोस। राम भजते चतुर नर। क्यों कि तुम राम को भजते रहोगे, और राम को बनाने वाले, लिखने वाले राम फिर को चिल्लाओ। राम को भजोगे तो तुम तो राम के बाप, राम के जो गुरु थे, ते तो बहुत 30 से 30 पहुंच जाएंगे। इसलिए उपमा